यूट्यूब पर कामयाब होना अब ये कोई किस्मत का खेल नहीं रहा। आज की तारीख में सक्सेस का एक कोड है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी समझ सकता है। तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं और 2026 में यूट्यूब पर ग्रोथ के वो राज जानते हैं जो अब राज नहीं रहे। 4.5 करोड़। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कैरी मिनाटी के मेन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की गिनती है। और यही आंकड़ा उन्हें एशिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल यूट्यूबर बनाता है। अब जरा ये देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्हें 1 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में 12 घंटे से भी कम लगे। दूसरी तरफ यूट्यूब के किंग कहे जाने वाले मिस्टर बीस्ट को यही करने में 132 डेज लग गए थे। तो एक तरफ है सालों की मैराथन वाली मेहनत और दूसरी तरफ पनक झपकते ही मिली सफलता वाली स्प्रिंट। रास्ते भले ही अलग दिखते हों, लेकिन दोनों हमें एक ही सच की ओर ले जाते हैं कि यूट्यूब पर ग्रोथ के जो नियम हैं वो अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले कैरी मिनाटी के सफर को समझते हैं, लेकिन सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट की तरह कि कैसे कोई जमीन से उठकर एक बड़ा और सस्टेनेबल क्रिएटर करियर बना सकता है। आपको पता है, अजय नागर हमेशा से कैरी मिनाटी नहीं थे। उनका सफर शुरू हुआ था फुटबॉल ट्यूटोरियल से, फिर गेमिंग और मिमिक्री से गुजरा और आखिरकार वो रोस्टिंग पर आके रुके, जो उनकी पहचान बन गया। ये दिखाता है कि अपनी असली आवाज, अपना असली नीश खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट करना कितना जरूरी है। तो कैरी मिनाटी के करियर से हम 3 मुख्य बातें सीख सकते हैं। पहला, अपना वो खास टॉपिक खोजिए जो आपके ऑडियंस से कनेक्ट करे। दूसरा, मुश्किलों के सामने डटे रहने की हिम्मत रखिए। और तीसरा, अपने कंटेंट को समय समय पर बदलते रहिए, उसमें विविधता लाते रहिए। तो ये तो हुई एक क्रिएटर की कहानी, लेकिन अब बात करते हैं सिस्टम की, मतलब वो डेटा बेस्ड स्ट्रैटेजीज जो मिलकर 2026 में यूट्यूब ग्रोथ की पूरी प्लेबुक तैयार करती हैं। अब सनसनी नहीं, सिस्टम काम करता है। सोचिए, प्लेटफॉर्म का अपना डेटा ये कहता है कि जो चैनल एक फिक्स शेड्यूल पर वीडियो पब्लिश करते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स 67% तेजी से बढ़ते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारी पहली स्ट्रैटेजी का पिलर है डिस्कवरी, मतलब नए ऑडियंस आखिर चैनलों को ढूंढते कैसे हैं। अगर इसका जवाब मिल गया तो समझिए ग्रोथ की पहली सीढ़ी चढ़ गए। यूट्यूब शॉर्ट्स पर रोजाना 200 अरब से ज्यादा व्यूज आते हैं और मजे की बात यह है कि उनमें से 74% व्यूज उन लोगों से आते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मतलब साफ है, आज के समय में खोजे जाने का यानी डिस्कवर होने का ये सबसे पावरफुल टूल है। देखिए, हर कामयाब वीडियो के पीछे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है: हुक, स्टोरी, ऑफर। पहले 3 से 8 सेकंड में एक हुक से ऑडियंस का ध्यान खींचे, फिर एक मजेदार स्टोरी बताइए और आखिर में एक साफ साफ ऑफर या कॉल टू एक्शन दीजिए। और हाँ, यहाँ पर बहुत से क्रिएटर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वो शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए एक ही जैसी एसईओ स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। याद रखिए, शॉर्ट्स के लिए ट्रेंडिंग ऑडियो और हैशटैग काम करते हैं, जबकि लंबे वीडियो के लिए कैसे करें या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले कीवर्ड्स ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी के जरिए नए लोग आपके चैनल तक आ गए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी कदम, इन नए व्यूअर्स को एक लॉयल कम्युनिटी में बदलना। जो सफल चैनल्स होते हैं ना, वो एक ही तरह का कंटेंट नहीं बनाते। वो एजुकेशनल, एंटरटेनिंग और इंस्पिरेशनल तीनों तरह के वीडियो का एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। यही वजह है कि उनकी ऑडियंस बार बार वापस आती है और उनका एक मजबूत ब्रांड बनता है। एल्गोरिदम एक ऐसा शब्द जिसे लेकर क्रिएटर्स में बहुत डर और कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज इन मिथकों को तोड़ते हैं और डेटा के आधार पर इसकी असलियत को समझते हैं। आजकल क्रिएटर्स के बीच एक डर काफी फैला हुआ है, वो ये कि प्लेटफॉर्म अब शॉर्टिफाई हो रहा है, मतलब हर लंबे वीडियो को भी एक छोटे से 5 सेकंड के हुक से ही परखा जा रहा है और अगर वो नहीं है तो वीडियो खत्म। लेकिन सच्चाई क्या है? यूट्यूब की अपनी ग्रोथ टीम बताती है कि एल्गोरिदम असल में इन 5 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है: वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोग थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक करते हैं, पहले 48 घंटों में मिले लाइक्स और कमेंट्स, और सेशन टाइम यानी आपका वीडियो लोगों को कितनी देर तक प्लेटफॉर्म पर रोके रखता है। तो चलिए फटाफट कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। पहला, एक खराब वीडियो चैनल डुबो देगा।
ये सच नहीं है। एल्गोरिथम हर वीडियो को अलग से देखता है। दूसरा, महंगे कैमरे चाहिए? बिल्कुल नहीं। आइडिया किंग है, कैमरा नहीं। और तीसरा, टैग्स सबसे जरूरी हैं। अब ऐसा नहीं है, टाइटल और थंबनेल कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। तो इन सब बातों को, इन सारी जानकारी को अगर हम एक साथ मिला दें तो आगे बढ़ने का साफ और सीधा फॉर्मूला क्या बनता है? तो सस्टेनेबल ग्रोथ का यानी लगातार आगे बढ़ने का आखिरी फॉर्मूला ये है, बेहतरीन कंटेंट जिसे लोग आसानी से खोज सके, जिसे लगातार पब्लिश किया जाए और जिसके आसपास एक मजबूत कम्युनिटी बने। बस अगर इन चारों चीजों को साध लिया तो यही कामयाबी की चाबी है। और अब जाते जाते भविष्य के लिए एक सवाल, जैसे जैसे एआई कंटेंट बनाने में हमारी मदद कर रहा है, वो कौन सी एक अनोखी इंसानी बात होगी जो एक क्रिएटर को सबसे अलग, सबसे खास बनाएगी? जरा सोचिएगा।